शांति दीदी। जो गीत अभी हम सबने सुना, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना। बाबा कहते हैं बच्चे, शब्द एक, दुनिया में कुछ हासिल करना हो तो भागना पड़ता। देखते हो ना, दुनिया भागे जा रही है, सुबह से रात हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अनंत यात्रा अपने जन्म की कर डाली। कैसे वक्त बीतता है, कैसे बालों में सफेदी आ जाती है, पता ही नहीं। कब हाथ से बचपन गया, कैसे जवानी फिसल गई, और बुढ़ापा भी बाबा कहता है बच्चे बस गया। गीत के जो बोल हैं जब सुनते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि तेज कदम चलना होगा, लेकिन बाबा कहता है भीतर की दुनिया, निराकारी दुनिया, वर्ल्ड ऑफ सोल्स। बाबा कहते हैं यहाँ पर आपको जो भी प्राप्ति करनी होती है ना, तो बाबा कहते हैं ये दुनिया है ठहराव की, ये दुनिया है ब्रेक देने, रुकने, शब्द कुछ और दिखा, लेकिन शब्दों की छाया में इसका अर्थ कुछ और ही निकल कर आता। वक्त है कम, जैसे ही हमें कोई कहता है ना कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, वैसे ही हाथ पैर एकदम सब कांपने लगते हैं, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि वक्त कम, चप्पल नहीं मिलती, एक पड़ी एक दिख नहीं रही, सामने बड़ी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि वक्त है कम। बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे जितना भी वक्त पड़ा है, हमें नहीं पता किसी को भी कि कितना वक्त पड़ा। अगर यही सबको अगर पता चल जाता तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है समय की वाह वाह थी, समय करवाता तुमसे। अभी तो बाबा कहता है बुद्धि की वाह वाह होगी तुम्हारी, देखेंगे किसकी बुद्धि कितनी यूजफुल है। समझते हो कि वक्त कम है, कितना जीवन बह गया, 50 साल 60 साल पता ही नहीं चला। किसी को इंट्रोडक्शन देते हो ना, 2-3 मिनट में बात खत्म हो जाती है कि पीछे से कहाँ से हूँ, क्या परिवार, क्या बच्चे, क्या मेरी क्वालिफिकेशन, क्या घर, क्या बात। 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते 50 साल की हिस्ट्री को ब्रीफ करके सुनाने के लिए। तो दुनिया में तो जो कुछ चाहिए होता है, बाबा कहता है ना तुम्हें नूतन पथ रचना हो। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना हो। दुनिया में हम जिस ट्रैक पर भागे जा रहे हैं ना, ये ट्रैक तो पुराने हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी यही किया, वो भी छोटे होते थे, उनकी भी जीवन यात्रा ऐसे ही शुरू हुई जैसे आपकी और हमारी। छोटा सा बच्चा स्कूल भेजा जाता है, थोड़ा सियाना हो जाता है, फिर कहते हैं इसके हाथ पीले करो। आदमी को कहते हैं कमा के ले आ, और औरत को कहते हैं कि चल रोटियां बना, गृहस्थी दे। करते करते जीवन की उम्र निकल जाती है। ये तो पुराने पथ हैं, इस पे तो सभी दौड़ते हैं। और इस पथ पे दौड़ते दौड़ते क्या क्या मिलता है, क्या क्या कमाते हैं? जिंदगी के खट्टे कड़वे अनुभव, जो हमारा हम कहते हैं ना कि बुढ़ापे में बूढ़े जो होते हैं ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। पता है क्यों होते हैं? कि सारा जीवन जो बुद्धि थी, इसने क्या छाटा? बगुलों ने पत्थर ही, बाबा कहता है बस छाटे। हर आदमी के अंदर अवगुण देखा, अपने जीवन में जो चीजें नहीं मिली बस उसी का रोना रोते चले गए, और जो संबंध भी निभाए ना तो बड़े ओखे हो के। बीमारी आ गई तो हाय तौबा मचा दी। बाबा कहते हैं बच्चे बुढ़ापे में तो क्या करते हो, जीवन के सारे कड़वे विषैले अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, मुख से दो मीठे बोल नहीं निकलते,
बुढ़ापे में, जबकि लोग कहते हैं कि डाल पे पका फल होता है ना, वो मीठा हो जाता है। हमने जीवन के इस कल्प वृक्ष से कुछ लिया ही नहीं। समय आएगा, मृत्यु का एक झोंका आएगा, ये फल नीचे गिरेगा। फिर बाबा कहते हैं मुझे, क्या लिया तुमने? आज हम सब यहाँ बैठे हैं, बाबा रोज हमको मुरली के द्वारा कुछ ना कुछ नई बात समझाते। आज बाबा जो दे रहा है वो ध्यान से समझना। बात आती है पुरुषार्थ, है ना? चलना होगा तो माना पुरुषार्थ करना होगा। एक गृहस्थी को संभालने में, चलाने में, एक करियर बनाने में, एक रिश्ता निभाने में क्या पुरुषार्थ नहीं करते हैं? सच बताना, बिना मेहनत के ही ये सब होता जा रहा है। ना जी, बिल्कुल भी मेहनत तो जाएगी। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है ऐसे थोड़ी कि खांसी है तो तुम कहो कि ड्रामा में नूंद होगी। बाबा कहता है पुरुषार्थ तो दवा खाने का करोगे कम से कम, इतना पुरुषार्थ तो आत्मा करे। मानता हूं मैं, बाबा कहता है विकारों की खांसी है, ये रुकती नहीं है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी लोभ करते हो, कभी मोह करते हो। खांसी है, खांसी है, अंदर इन्फेक्शन, तो बाहर निकलेगा। बाबा कहता है दवा भी ना करो, कोई पुरुषार्थ भी ना करो, इतने तो बाबा कहता है गए बीते मत बन जाना, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तेज कदम चल। अब तेज कदम के लिए क्या करें? दौड़ लगाएं? नहीं, बात तो है तेज कदम चलने की, लेकिन अर्थ क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे दुनिया में कुछ पाते हो तो रेस लगती है। नौकरी का इंटरव्यू देने जाओ तो रेस, रिश्ते देखने जाओ तो रेस, जमीन प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो रेस, वकीलों के यहाँ जाओ तो रेस, मंदिरों में जाओ तो रेस, रेस लगी ही पड़ी है बस, एक के पीछे एक के पीछे एक। बाबा कहते हैं बच्चे, जब भीतर का खजाना, कौन सी मंजिल हमारी बहुत लंबी, कौन सी? देखो, एक लंबा जीवन तो हमारा ऑलमोस्ट निकल चुका है। हाथी निकल गया, पूंछ थोड़ी सी बची है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा समय है, ये थोड़ा सा समय किस लिए है? हाँ, बाबा ने गीत कितना सुंदर अभी सुना है कि ये आनंद के जो क्षण है ना, ये कौड़ी के भावना बिक जाए। बाबा ने तो कहा है मुरली में, बच्चे क्या करते हैं, मुट्ठी चने के पीछे, बाबा कहता है भागते 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 वो मुट्ठी चने भी छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ये हमारी चाबियां लॉकरों की, अलमारियों की, गाड़ियों की, मकानों की, ये मुट्ठी चने बता रहा है बाबा। बाबा कहता है बच्चे, कोई नहीं ले जाता ये मुट्ठी चने, ये बाबा कहता है बस हाथ बदलते जाते। आज तुम्हारे हाथ लगी, बाबा कहता है अगली पीढ़ी तैयार बैठी है। पगड़ी रस्म करते हो ना इनकी, क्या कहते हो? इसीलिए ही करते हैं कि ये चाबियां तेरी है। नॉमिनी रखते हो ना, अकाउंट खुलवाते हो, तो बाबा यहाँ समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का ये जो युग है ना, ये बाबा कहता है बहुत वक्त है कम, ये वक्त कम है। कहने को लोग कह देते हैं संगम तो है 100 साल, आप और हम देखो ना कब पहुंच रहे हैं संगम पर, जब 85 साल का ज्ञान निकल चुका। 85 साल कम नहीं होता। हम तो वहां खड़े हैं, कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी से, हम तो वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी देखो वो दाता, वो कहता है कोई बात, देर आए दुरुस्त आए, लास्ट सो फास्ट।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वक्त है कम, किस लिए? तुमको भागना नहीं है, भागो नहीं बाबा। जो आत्म प्राप्तियां है ना, इसके लिए बाबा कहते हैं कहीं भागना नहीं। अपने भीतर के, बाबा कहते हैं स्वभाव को, अपने भीतर के गुणों को, अपने भीतर की शक्तियों को, इनको बाबा कहता है बच्चे जीना शुरू कर। इसके लिए बाबा कहता है वक्त है कम, क्योंकि पूरी जिंदगी तो हम क्या करते रहे, कभी मोह ने रुला दिया, कभी लोभ ने रुला दिया, कभी अहंकार से रो पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे रोते रोते जीवन निकल गया। क्यों नहीं बनती हमारी रिश्तेदारों में, परिवारों में, क्यों नहीं बनती? क्या कारण? माँ बाप तो हिस्से सबको बराबर देते हैं, कन्यादान करते हैं बेटियों का, तो कन्यादान में भी बराबर सा ही पैसा लगाते हैं। फिर भी भाई बहनों की, सगे खून की नहीं बनती, इनकी नहीं बन रही। एक्सटर्नल फैमिली में बनेगी, जेठों से, दिरानियों से, नंदों से, क्या कहते हैं। इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते, छोटा परिवार सुखी परिवार और दुखी परिवार। परिवार के नाम पर कुछ नहीं है हमारे पास। परिवार का मतलब क्या था? आज तो हम परिवार का मतलब निकालते हैं कि एक टाइम की 25 रोटियां। आज जब हम कहते हैं ना कि परिवार बड़ा है, अच्छा है, तो सोचते हैं अच्छा 50 रोटियां रोज की बने। हमारी ये कैलकुलेशन है आज। पुराने समय में ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी। आज देखो ना लोग क्या देखते हैं, हम तो शुक्र है बाबा का, कैसे शुक्राना करें, इस जबान से शब्द नहीं है कि बाबा ने हमको क्या सुना, क्या इतना हम डिजर्व करते थे। दुनिया देखो आज भी क्या क्या देखती है, पता नहीं लोग। बाबा तो कहता है बच्चे गिरती कला में है, उतरती कला में है। क्या देखते हैं पता है आपको? आप सब भी देखते होगे, कभी शायद हम भी देखते थे। लेकिन हमको शुरू से ये जितने भी फैमिली ड्रामा दिखाते हैं ना, खासतौर से जो लेडीज लेडीज ही घरों को नर्क बना रही है। बुरा नहीं मानना, है ना। एक बेटी जब अपना घर छोड़ के आती है ना, तो उसको भाभी कैसी चाहिए? तो भाभी से बिल्कुल ऑपोजिट खुद बनना चाहिए। भाभी तो उसको ऐसी चाहिए कि माँ बाप के बस जी हजूरी करे, अपने माँ बाप भूल जाए और इन्हें ही सब कुछ बना ले। भाभी तो उसको ऐसी चाहिए। भाभी मेरी माँ, भाभी उसको ऐसी चाहिए कि मम्मी दाएं बाएं हो तो बिल्कुल मम्मी वाला प्यार सम्मान सब कुछ मुझे देती रहे। भाभियां ऐसी चाहिए। क्यों है आज परिवारों में, आज हम डरते हैं। सुबह कोई बात कर रहे थे, वो बता रहे, कहते हैं हमने तो जंग जीत ली, बहू ले आए घर में अच्छी है। ज्ञान नहीं सुनते वो। और दूसरी का कहने लगे अब इनकी बारी है, इनको फतेह करनी है, पता नहीं क्या मिलेगा, कैसी आए। पैसों की कोई कमी नहीं, सब कमा खा रहे हैं। हम वो जनरेशन है जिन्होंने बड़े बड़े परिवार भी सुने हैं, देखे हैं, कैसे लोग रहते थे। रोटियां बनाते समय उनका दिल नहीं रोता कि रोटियां रोज थपनी पड़ रही हैं। उनके पास में अंगीठियां होती थी, चूल्हे होते थे, स्टोव होते थे। हमने तो खुद स्टोव पे भी रोटी खाई है बचपन। और आज हम कहाँ हैं? एक लाइटर लो, तड़क करके गैस ऑन होती है, बिना लाइटर के भी हो जाती है। इतना काम हमारा हल्का। लेकिन बड़ा परिवार अच्छा नहीं है। काम बहुत है ना, बर्तन बहुत निकल जाएंगे, महंगाई इतनी है। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो देवकुल किया। देवकुल, बाबा कहता है विश्व एक परिवार। देखते हो गुरुद्वारों की अक्सर हम तारीफ करते हैं, कहते हैं देखो गुरुद्वारों में भी देखो कितने लोगों का खाना लंगर तैयार होता है, बड़े बड़े पतीले कढ़ाई। वहां ये माताएं पहुंच जाती हैं घी तोरी भिंडी काटने के लिए। घर में आधा किलो भिंडी नहीं कटती।
उसमें 4 लोगों को सुनाना पड़ता कि आज कमर में दर्द है, आज पाँव में दर्द। गुरुद्वारे में जो जाकर सेवा हो रही है, वो मानते हैं कि यहाँ जो करेंगे, ये हमारा नेक कर्म बन जाएगा। और घर में जो करेंगे ना, ये तो सजा है, ये तो सजा है। बाबा हमको क्या बना रहा है? शिव शक्ति। कहता है शिव शक्ति सेना। किसको बनाया है? आर्मी में भर्ती किसको किया? माताओं को, कन्याओं को। इनके सर पर ज्ञान का कलश रखा, क्योंकि ज्ञान क्या है? अमृत। सर पे क्यों रखा? ताकि मगज शांत रहे, संतुष्ट रहे, तृप्त रहे, संपन्न रहे, भरपूर रहे। बाबा कहते हैं बच्चे यही अमृत का जो कलश है ना, बाबा कहते हैं बच्चे यही तो कुबेर का खजाना। लूट सको तो लूटो बाबा। लेकिन बाबा कहता है लूटेंगे वो जिनकी, बाबा कहता है, अकल पर पत्थर ना पड़े। नहीं तो वो सोचेंगे ये एक बहन बैठती है और ये पता नहीं रोज क्या सुनाती है। सचमुच ये तो हमको भी नहीं पता, टेबल खाली होती है, क्या सुनाता है बाबा, वो बाबा ही जाने। कुबेर का खजाना लेने बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुबेर का खजाना क्या होता है? जिससे हमारा मन संतुष्ट, जिससे हमारा मन शांत हो जाए। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, तो कोर्स किया उन्होंने, और पहले आते भी थे, ग्रुप में भी हैं वो, लेकिन रेगुलर मुरली नहीं सुनी। तो अभी हमने उनसे बात की तो वो बताने लगे, कहते हैं ऐसे ऐसे ना मन में कुछ, लास्ट वीक कोई चोट लग गई उनको। तो वो बता रहे, कहते हैं एक दिन चोट लगी, अगले दिन फिर कुछ उसी चोट के ऊपर गिर गया और ज्यादा पेन हुआ। तो कहते हैं मन में इतना नेगेटिव चलता है, इतना इतना नेगेटिव चलता है। तो उनको बता रहे, कह रहे वो क्लास थी नेट पे, जो चैनल पे डाली ना, उसका टाइटल था हल्दी, हल्दी मेहंदी। अभी 3-4 दिन पहले हमने चर्चा की थी उसकी। तो कहते मैं अचानक से वो क्लास सुन रही थी, उसमें था भी वही सब कि भी जब पेन होता है इंसान को तो हम हल्दी लगाते हैं, है ना। और हल्दी की रस्म कब पूरी होती है? जब हम किसी को बिहाते हैं, हल्दी रस्म। तो हम उनको कह रहे, मैंने कहा देखो हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करती है ना। जब किसी को चोट लगती है तो हम उनको यही कह रहे थे, मैंने कहा आप इस पर हल्दी, तो उन्होंने फिर वो हल्दी की क्लास का जिक्र कर दिया। मैंने कहा हाँ, बाबा जो हल्दी देता है वो तो कहता है दुख नहीं लेना, दुख नहीं लेना, चोट लग गई। अब दुख कैसे नहीं ले? तकलीफ तो पैर पैर में होगी ना, दर्द तो होगा। अब बाबा क्यों हमको कहता है दुख नहीं लेना? क्या मतलब है इसका? दर्द तो है, दवाइयां तो खा रहे हैं, फील तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है? दुख नहीं लेना। बाबा क्या समझाता है? बाबा सबसे पहला जो हमको पाठ पढ़ाता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। एक पांव पर कोई चीज गिर गई, चोट लग गई, स्वेलिंग आ गई, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में। लेकिन बाबा कहता है दुख नहीं लेना। क्या करें? क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे तन की तकलीफ मन पर नहीं लेना। तन की तकलीफ मन पर नहीं लेना। इसको ऐसे ही देखना, जैसे जैसे ये वजन किसी और के पैर पे गिरा, कोई और दर्द में है, मैं देख रहा हूं। देखने जाते हो ना दूसरों को, कोई बीमार होता है, किसी का हालचाल लेने जाते हो तो कैसे जाते हो? कि ये बीमार है, इसको तकलीफ, इसको पेन। तो क्या करते हैं? उसको हील करते हैं। सामने वाले कहते हैं आप बहुत ठीक हो जाओगे, जल्दी से ठीक हो जाओगे।
टाइम पर दवाई खाना, ऐसे ही कहते हैं ना, हील करते हैं दूसरे। क्यों हील कर पाते हैं हम? क्योंकि उसका जो दुख है, उसका जो पेन है, वो मुझे नहीं हो रहा, तभी हम हील कर पाते। तो बाबा कहते हैं फिर खुद को हील करना होगा तो किसी को देखते रहोगे कि कोई आए मेरा हालचाल पूछने के लिए? बाबा कहते हैं तो इतना बड़ा हीलर, बाबा कहता है अंदर बैठा हुआ है, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। बाबा कहते हैं खुद को हील करो, कि कल्प पहले भी ये वजन पैर पे ऐसे ही गिरा था। पिछली बार मैं जितना रोया था, अब नहीं रोने वाला। बाबा कहता है ना, तुम यहाँ बदलने के लिए बैठे हो, खुद को बदलने। तुम्हारे बदलने से बाबा कहता है दुनिया बदल सकती है। लेकिन तुम सोचो कि दुनिया बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, बाबा कहता है ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना है? वक्त है कम, ये है लंबी मंजिल। कोशिश बहुत करते हैं कि दुख नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन मन बार 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 ऐसे विचार, क्योंकि ऐसे विचार तो बड़ी जल्दी आते हैं, बिना ट्रेनिंग के आते हैं। ट्रेनिंग ली किसी ने हमें से चिंता करने की, कि मम्मी ने 2 घंटे रोज क्लास लगाई हो कि बच्चे चिंता कैसे होती है। सबको आती है करनी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं सारे, शक्लें बता देती हैं हमारी। इसको कितने मेडल है, इसको कितनी चिंता है। हम्म? तो वक्त है कम, ये है लंबी मंजिल। बाबा कहते हैं आप सुख स्वरूप हो ना, तो बाबा कहते हैं वक्त तो कम है। आप, बाबा कहते हैं, कब सुख स्वरूपता का अपनी अनुभव करोगे? मरने के बाद। क्योंकि दुनिया तो यही कहती है कि मरा तब मुक्त हुआ, झंझटों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफों से। दुनिया तो ये सोच के बैठती है कि वो बड़ी मंजिल है, जब मरेगा तब बेचारा स्वर्ग जाएगा। अभी तो लफड़े बहुत हैं इसके। कहते हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, तो जिंदा कैसे हो फिर? तो गीत तो कुछ और सुनाता है, अगर बाहर भागोगे तो होश पोश हो जाएगी एकदम, कि वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। तो हो सकता है कल कोई 2 बजे का अलार्म लगा दे, अच्छी बात है, कल मम्मा डे भी है, मम्मा 2 बजे उठ जाती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर की यात्रा तो तूने बहुत करी। कई हैं हम, मिलते हैं, देखते हैं लोगों को, वो पुराने ज्ञान में 20-20, 25-25 साल से ज्ञान में चल रहे हो, रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग भी करते हैं। लेकिन मुझे बाबा कहता है ना, वक्त है कम, लंबी मंजिल, वो मंजिल पर पहुंचे नहीं है। मंजिल भीतर है, कहीं बाहर नहीं, कि इतने किलोमीटर भागेंगे तब मंजिल मिलेगी। नहीं बाबा, आज था ना मुरली में, दुनिया तो शांति के लिए जंगलों में जाती। बाबा कहते हैं बाहर क्यों भटके? बाहर तो बाबा कहता कुछ नहीं है, जंगल में जाके बैठोगे और जान का भी खतरा। जंगल में तो जान का भी खतरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वक्त कम है, थोड़ा सा समय रह गया, लंबी है मंजिल, दुख आएगा, बातें आएंगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तो दुख नहीं लेना, ये बहुत लंबी मंजिल है। जीते जी बाबा कहता है यहाँ आ जा, अपने ही भीतर आ जा, कि मैं तो चैतन्य हूँ, इस तन में हूँ, तब तक मेरा पाठ है। बाबा कहता है शरीर है तो पाठ है, शरीर नहीं तो पाठ खत्म। तुझे तेज कदम चलना। तेज कदम कहाँ के लिए? कहीं बाहर नहीं भागना, अपनी अवस्था बनाने के लिए। बाबा कहता है बच्चे, तेज कदम चलना। 23 मत सुनना, 23 नहीं कह रहे हम, क्या कह रहे हैं?
तेज, फास्ट, सॉरी। तो फास्ट मतलब क्या करें? कहाँ भागना है जल्दी? सेंटर तक, परमधाम तक, सूक्ष्मतम तक, ओआरसी तक, कहाँ तक भाग? कहीं नहीं भाग। मैं सोचता हम साल में 6 बार मधुबन जाएं तब हमारी अवस्था। फिर चूक गए। नूतन पथ धरना, नया रास्ता। पंछी उड़ते हैं ना, देखो। एक पंछी जब होती है, माँ चिड़िया जब एक होती है, छोटे छोटे चूजे होते हैं उसके पास, बच्चे उड़ना भी नहीं जानते, तो थोड़े दिन तो वो उनकी पेट पूजा करा देती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बच्चों को उड़ना सिखाती है। तो ऊपर आसमान में कोई ट्रैक नहीं बनी। यहाँ तो चलते हो ना, घर से निकलते ही रोड बनी पड़ी, फुटपाथ बना हुआ है, पता है हमें कहाँ चलना। और जीवन का भी ट्रैक आप देख लो, सबको पता है बचपन कैसे जाता है, जवानी कैसे जाती है, सारे ट्रैक रेडी पड़े, बस हम चलते ही जा रहे। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम्हें नूतन पथ धरना, अपना रास्ता, अपना मार्ग, बाबा कहता है खुद बना, भीतर आने के, क्योंकि वक्त है। अभी भी बाबा कहता है अगर तुम बार बार देह भान में जाते रहे, मोह तुम्हें रुलाता रहा, क्रोध से बाबा कहता है तुम अंगार उगलते रहे, तो बाबा कहता है ये वक्त जो कम है ना, ये भी बाबा कहता है हाथ से निकल जाएगा। तुम, बाबा कहता है, उस सुख का अनुभव कब करोगे जो इस शरीर से नहीं मिलता, जो आत्मा स्वयं अनुभव कर। इंद्रियों से पार का ये सुख है। हम, क्योंकि हमने जन्म जन्म इंद्रियों से ही सुख भोगे, तन पर सुंदर कपड़ा पहना है, सुख बोला, अच्छा खाना खाया तब सुख मिला, कानों से अच्छे अच्छे दृश्य, आंखों से दृश्य देखे, कानों से मीठे मधुर गीत सुने, हमने जो भी जीवन में सुख अनुभव किया है वो इन इंद्रियों से किया। ये फाटक है, दरवाजे हैं। जब भी एक भी हमारी इंद्री सुख भोगने के लायक नहीं होती है ना, कई बार होता है कि हम बीमार पड़ गए, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो क्या होता है फिर? अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में देखो लोगों को। अभी कल परसों हमें कोई बता रहे थे, कहते हैं ये हॉस्पिटल वहाँ हरिद्वार में रामदेव का जो बना हुआ है, वहां गए, वहां 10 लाख रुपए लगा दिए, और बंदे में जो स्ट्रेंथ थी वो भी खत्म हो गई। ऐसे ऐसे काढ़े उसको पिलाए, ऐसे ऐसे उसको उबली हुई दालें दी कि वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं बचा। व्हील चेयर पे उसको घर वापस लेके आए, 10 लाख खर्चा करने के बाद। तो हम फील करते हैं जब भी कोई एक भी चीज, है ना, एक पाँव में कांटा चुभ जाए तो हंस सकता है तू? बाबा कहते हैं बच्चे, एक दुख भी अगर होगा, तो बाबा कहता है वो तुमको उस सुख का अनुभव करने नहीं देगा। किस सुख का? बाबा कहता है जिसकी तुम बात करते हो ना, कि गोपियों से पूछो कि मधुबन में इन्होंने जब रास खेला तो क्या मिला। देखते हो निधिवन जाके, वृंदावन सबने देखा होगा, क्या है वहां? मिट्टी तो है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पेड़, और कोई 5 स्टार होटल थोड़ी बना रखा। तो बाबा क्या समझ, बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि बच्चे, देह का भान भूलो। देह से ही बाबा कहता है आत्मा अल्पकाल के सुखों के पीछे भागती है, और देह के कारण ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुख का अनुभव कर।
देह छूट जाती है तो मुर्दे को कोई तकलीफ होती है क्या? लेकिन बाबा कहता है वो किसी सुख का अनुभव तो करने जोगा नहीं है बेचारा, क्योंकि जीते जी बाबा कहता है ना उसने ये ज्ञान का मक्खन खाया, ना बाबा कहता उसने कोई रास खेला। हम खेल रहे हैं ना, क्या कहते हो यहाँ जितने बैठे हो, शक्लें तो नहीं दिखाते हो लेकिन बैठे हो, हम ऐसी कल्पना करते हैं। क्या लगता है यहाँ बैठने का क्या मकसद है? टाइम पास या कुछ वाकई मिल रहा है ना? बाबा कहता है नंबर वार है बच्चे, नंबर वार। लेकिन बाबा कहता है फिर भी आते रहे, आते रहे। वो होता है ना जो इत्र बेचते हैं, सेंट की जिसकी दुकान होती है ना, वो सारा दिन लोगों को सेंट बेचता है, उसके हाथों में भी एक खुशबू है। बाबा कहता है तू बैठे रहना, देहवान की बदबू चली जाएगी, देह का अहंकार चला जाएगा कि मैं फलाना, मैं ढमकाना। बाबा कहता है बच्चे जीते जी मर के देख, ऐसा सुख बाबा कहता है तुझे 5 स्टार में नहीं मिलेगा, ऐसा सुख बाबा कहता है तुझे दोते पोते खिला के भी नहीं मिलेगा, ऐसा सुख बाबा कहता है तुझे नोट जमा करके भी नहीं मिलेगा। करके देख बाबा, जीते जी अहंकार को बाबा कहता है तोड़ो, पिघलाओ इस, क्योंकि वक्त है कम, लंबी मंजिल। जिसने बाबा कहता है अहंकार नहीं खोया, तो बाबा कहता है दुखी होके मरते हैं। मरते नहीं मरते, कहते हैं हाय पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय चाची ताड़का इनकी रोटी कौन बनाएगा। आत्मा पूरा जीवन तो करती है बेचारी, तन में ताकत हो, मन में ताकत हो ना हो, बेचारी करती है। लेकिन जब कफन भी ओढ़ता है ना शरीर, तो भी आत्मा सुखी सुखी वापस नहीं जाती कि चलो इतना कर लिया, जमा नहीं हुआ ना कुछ। रोटियां तो खूब बनी है, रोटियां तो खूब बनी है, हलवे तो हमने खूब खिलाए दूसरों को, लेकिन कर्मों की कोई पूंजी जमा हुई नहीं। क्योंकि क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? बाबा कहता है कर्म तो किए ना, देखो सारा दिन में कितने कर्म करते हो, भाग भाग के ये भी कर वो भी कर, ऐसे भी वैसे। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो क्या करते हो, तुम तो उल्टा पाप चढ़ाते हो। हर कर्म कैसे किया? मम्मी बन के किया। हर कर्म कैसे किया? बीवी बन के किया, बहन बन के किया, भाई बन के किया। किन के लिए किया? किन के लिए किया? दो के लिए, चार, पति तो एक ही है, माँ भी एक है, बाप भी एक है, भाई बहन बहुत है, बच्चे बहुत, परिवार बड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे तूने जो भी किया, पसीना तो बहाया तू, लेकिन बाबा कहता है माया तुझे कुछ देगी नहीं इसके बदले। कहते नहीं दुनिया से क्या ले गया बेचारा, पैसा भी छूटा, बच्चे भी छूटे, पति भी छूटा, पत्नी भी छूटी, ये तन भी छूट गया, जिसके सुख के पीछे पूरा जीवन मरता था। एसी के बिना नींद नहीं आती, है ना? तो बाबा क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मरना, अब कंधों पे अपने ठिकाना मिला। अपने कंधों पे बाबा कहता है क्यों नहीं जीते, क्यों तुमको चार कंधे चाहिए दुनिया वालों, ये बेचारे थक जाते हैं। आजकल तो अर्थियां भी वैनों में ले जाते हैं, कहते हैं उठाए को मुर्दे भारी हो गए आजकल, क्योंकि इच्छाओं का वजन इतना है। तो बाबा कहता है बच्चे सुख लो, वक्त है कम, लंबी मंजिल। बस आज तो हमें यही समझ में आ रहा है, और सच कह रहे हैं आपको, ये गीत हमने पहले बहुत बार सुना हुआ है, इसके मायने हमेशा अलग निकले हैं, लेकिन आज ऐसा भी इसका कोई अर्थ था, ये आज हमारे सामने
कि बाबा हमें कहीं भगाने की बात नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे सुख लेना है। अभी बाबा कहता है तुमने संगम पर भगवान का बनकर अगर सुखी तुम नहीं हुए तो सतयुग में बाबा कहता है तुम खाक लोगे, फिर तो सतयुग में तुम्हारा नंबर ही नहीं। बाबा संगम को बाबा कहता है ये हीरे तुल्य जन्म। सतयुग से भी बाबा कहता है श्रेष्ठ तुम्हारा अब का जन्म। तो कोई सुख लिया, पुरुषार्थ के नाम पर हम देखते हैं दूसरों को क्या बोले, बच्चे नंबरवार है, लेकिन दुआ करते हैं सबके लिए। वो सिर्फ नोट्स बना रट रहे हैं, किसका स्मृति दिवस कब आएगा, कौन किसका रिश्ते में लौकिक क्या था। कथाएं, जैसे भक्ति में कथाएं याद करते हैं, इसको पढ़ाई नहीं कह रहा। रोज कहते हैं ना बाबा कि बच्चे सारा मदार पढ़ाई पर, तो पढ़ाई कोई रट्टाफिकेशन की बात नहीं करता कि तुम्हारी डायरी दिखाओ तुमने मुरली रोज लिखी कि नहीं लिखी। लिखो, अच्छी बात है, लिखनी चाहिए, बिना लिखे पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। क्या कहते हो बच्चों को, पढ़ लिख के बड़े बन जाओ। आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ते भी नहीं हो मुरली, लिखते भी नहीं हो, सिर्फ सुनते हो, वो भी हाथों में पता नहीं कितना काम होता है, यहाँ कितना प्रेशर होता है। ना पढ़ते हो ना लिखते हो, भगवान के स्टूडेंट बनकर बैठे हो। सेंटरों पे जाते नहीं हो, सेंटरों पे कोई नहीं जाता होगा, बहुत रेयर, कई तो हफ्ते में एक दिन निकलते हैं। तो कईयों ने सोचा हुआ है कि ये गर्मियां खत्म होंगी उसके बाद देखें। देखो पुरुषार्थ जरूरी है ना। एक शराबी भी ठेके तक जाता है बोतल खरीदने के लिए, जाता है कि नहीं? ये तो भगवान की गनीमत समझो कि हमारे घरों तक आया बैठा। ये जो ज्ञान हमको इन मोबाइलों पे मिल रहा है ना, धन्यवाद उनको जिन्होंने ये फोन स्मार्टफोन बना दिए। नहीं तो हमारे जैसा आदमी तो क्या ज्ञान सुनने निकल। ये पूरी जिंदगी तो हमने छेड़े ढोलक ही बजाए हैं, और दुनिया को आदत भी उसी चीज की, आदत भी उसी चीज। वो कहते हैं, जब तक कोई मूर्ति ना हो, भजन कीर्तन ना हो, धूप दिया बत्ती ना हो, तब तक मजा ही नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे ये हाय महंगाई, ये बाबा कहता है बड़ी महंगी हो गई। बार बाबा कहता है देखो कितना खर्चा करते हो, कितना, और बाबा कहता है धक्के खाते हो भक्ति में, भटकते हो। मिला कुछ, बाबा कहता है फायदा तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। पंडितों के घर भर गए, पंडितों ने बड़े बड़े घर बना डाले, पैर भी छूते हो। तो बाबा कहता है पतित के पतित ही रह जाते। अब बाबा कहता है पावन बनने की बारी आती है, तो बच्चे क्या कहते हैं, स्मार्ट। माया ने, बाबा कहता है, इनको बहुत स्मार्ट बना। क्या कहते हैं, कहते हैं हम लाइव मूवी नहीं सुनेंगे, टाइम नहीं होता हमारे पास, 9 से 10 बजे। भगवान आ जाए, एक बार इमेजिन तो करना कभी कि भगवान आ जाए दरवाजे पर, उसी रूप में आ जाए जैसे हम भक्ति में याद करते थे। किसी के दरवाजे पे कृष्ण आकर बेल बजाए, किसी के दरवाजे पे वो शेरा वाली आकर अगर बेल बजाए, तो क्या कहोगे उसको, माता रानी आज शनिवार है, आज मत आ, अभी घर में मेहमान आए, माता रानी आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार, अगले दरवाजे। करेंगे हम ये, नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुमने देवी देवताओं का जो सम्मान किया, जो उनको प्यार दिया, वो किस वजह से दिया, क्योंकि वो निर्विकारी है। देखते हो ना, हम सब माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, करवा चौथ के व्रत यहाँ सब रखते हो,
रखते हैं। कभी कभी तबीयत ढीली भी होती है ना, तो भी कहते हैं नहीं व्रत तो रखना है। तो किसके आगे प्रार्थना करते हो जाके पति की लंबी उम्र? किसी से तो मांगते होते। देखते हो करवा जब वो होता है तो थालियां सब घुमाते हैं आपस में, दुआओं की थालियां। तुम भी सुखी रहो, तुम भी सुखी रहो, तुम भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता तो तेरे लिए हूँ, सीता के लिए तो राम भटक रहा है जंगल जंगल। बाबा कहता है ये सारा देखो कांटों का जंगल तो है। आसान है किसी को समझाना कि भगवान आया बैठा, समझते ही नहीं लोग। हमें कितने मिलते, हमें कितने मिलते हैं सचमुच। आज भी हमें कोई मिली, वो कई बार यहाँ ऑनलाइन भी बैठती है और कोर्स भी किया, तो लोगों के हम सोचते हैं ना बाबा इनकी वाकई बुद्धि के ढक्कन कितने मत। वो हमको बताने लगी, कहती है कि मुरली में रोज सुनती हूँ, कहीं ना कहीं मुरली जरूर सुन लेती हूँ। मैं बीच में बहुत बीमार हो गई, बहुत तनाव था, टेंशन थी, परेशानी। ये मुरलियां कहीं वैसे तो नहीं सुन रहे जैसे हम टेप रिकॉर्डर चला देते हैं ना, आजकल ब्लूटूथ चला देते, वहां से वाणी चलती रहती है, अमृत वाणी। या हम अपने धंधों में लगे रहे। मुरली ऐसे मत सुनना जैसे कोई भजन सुना रहा हो और हम अपना, यहाँ तो कोई म्यूजिक भी नहीं बज रहा कि म्यूजिक का आनंद ले लोगे। बाबा कहते हैं बच्चे आज हम सोच रहे थे, देखो बारिश आती है ना तो एक बारिश से कितना टेम्परेचर डाउन होता है, 36 पे आ गया टेम्परेचर, जो 50 के ऊपर। बाबा कहते हैं जब ये ज्ञान की वर्षा होती है तो बाबा कहते थे, वो गाना सुनते थे ना, तकदीर सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। हम तो पानी के प्यासे थे, हमें तो लगता था भगवान बस मेरा ये काम बनाते। हम तो दो घूंट पानी के प्यासे, बस भगवान इस बार मेरी सुन। दो दो घूंट चुल्लू चुल्लू पानी के पीछे हम भटकते थे और भगवान तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। बाबा कहते बच्चे ड्रामा में ये नूंद था तेरा यहाँ बैठना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को गलत रीति उठाते। कई बार क्लास बंक कर देंगे ना तो क्या कहते हैं, कहते हैं पिछले कल्प भी हमने ये क्लास नहीं सुनी होगी, तो ड्रामा तो बाबा कहता है रिपीट होगा। कई ऐसे हैं, हमारी अनीता दीदी, वो 9 से 10 अक्सर घर पहुंच रही होती है, मेट्रो में होती है। कई बार हम देखते हैं उनको वो मेट्रो में भी बैठ के मुझे सुनती है। सोच सकते हो आप सारा दिन जो आदमी काम करता होगा, है ना। तो देखो जिनकी तकदीर है, उनकी तकदीर जी भर के अमृत पिला रही है। और हमने एक ही चीज अनुभव की है, और कुछ हमें नहीं पता। हमको जितना आनंद इस मुरली से आता है, और हाँ आता तो बहुत जगह है, क्या क्या आपको शेयर करें। हमको बाबा के गीत बड़े प्यारे, कुछ कुछ गाने तो ऐसे हैं बस चलते जाएं और हाँ हमको मेडिटेशन के नाम पर डांस बड़ा अच्छा लगता। हमको मॉर्निंग वॉक बड़ी प्यारी लगती। तो जिंदगी को जीना शुरू करो। जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि कम ये मोबाइल ऑन करके बैठ जाएंगे बस। अरे नहीं, सुख कब भोगोगे? सुख सिर्फ वो नहीं कि 2 रोटी खा ली मैं, एसी में सो गया मैं। ये तो चले जाना है दुनिया से, ना ये रोटी खाने बचेंगे ना ये एसी में सोने जोगे बचे।
जो भगवान हमको देने आया है, इस सुख का अनुभव करो कि ये शरीर अगर मेरे पास नहीं है, ये संबंध मेरे पास नहीं है, ये धन मेरे पास नहीं, ये मकान अगर मेरे पास नहीं, तो मेरे पास क्या है फिर? कुछ है ऐसा जिस पे मैं इतरा सकूं? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। बाबू कहते हैं पाँव में घुंघरू बांधे तुमने, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। कसम दी खातिर सजना पैंदा। देखते हो जो महिलाएं होती है ना, मैरिड हो जाती हैं तो सज के बाहर निकलती, कुंवारी नहीं, लेकिन जो मैरिड होती हैं वो सज के निकलती। किसके लिए? किसके लिए? पति के। बाबा कहता है तुम आत्माओं का कसम आकर बैठ, सामने हुए यार। ऐसा यार बाबा कहता है कल्प में एक ही बार तुम्हारे सामने आता है। तुम्हें बाबा कहता है कोई रंग नहीं लगते, उसके नाम की तो तुम मेहंदियां लगाते फिरते हो, हफ्ते में खत्म। आज मेहंदी लगाई, 4 दिन बाद झगड़ा हो गया किसी बात। तो कई बार तो सच कह रहे हैं आपको, मन मन में तो हाँ कर जाओगे, कई बार तो वो ऐसे भी कह देती है अगली बार इसके लिए व्रत नहीं कर, हम इसके लिए भूखे मरे हैं और ये मुझे ऐसे बोले। लेकिन फिर क्या करे, जब आता है करवा चौथ बेचारी फिर रख लेती। सहेलियां ही पूछेंगी व्रत नहीं रखा तूने, तो नाक कटेगी ना फिर। तो क्या करे, दुनियादारी निभाए, है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, लंबी मंजिल ये है, और वो कोई लंबी मंजिल नहीं कि हम, देखो हम जो भी बाहर करेंगे ना, 4 बजे का अमृत वेला करेंगे, मुरली क्लास जाएंगे, शाम नुमा करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें, कुछ भी जो जो बाबा हमको देता जा रहा है, इन सबको करने का पर्पस क्या है? इन सबको करने का पर्पस क्या है? एक बेटी बाप के घर से निकलती है, बाप क्या क्या देता है उसको? सोफा भी देगा, ड्रेसिंग भी देगा, बेड भी देगा, बर्तन भी देगा, कपड़ा भी देगा, ज्वेलरी भी देगा। क्या पर्पस है उसका? कि सुख ले, सुख लेना मेरा बच्चा, मैंने इतना कुछ इसको दिया, तो मेरा बच्चा सुख ले इन सब चीजों का। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको देता हूँ, तुम सुख कब लोगे? ये जो कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये बाप ने हमको सोफा सेट दिया है, हम बैठते ही नहीं सोफे, थक जाते हैं दुनिया की बातें सुनते सुनते, अक जाते हैं ये कर्म फूटते फूटते, लेकिन इस सोफे पे हम बैठते नहीं कि पापा ने मुझे सोफा दिया हुआ है, सांस ले लूं मैं भी 2 मिनट की, पापा का सोफा है। ये वो सोफे नहीं है जो बाजार में जाके ले आओगे, पंचकुला रोड पे भाग के, राजा गार्डन भागोगे, भागोगे। बाप ने तुमको ड्रेसिंग टेबल दिया। लड़की होती ना, वो शादी के बाद देखो ड्रेसिंग टेबल पे ही खड़ी रहेगी, कजरारे 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 नैना। बाबा कहते हैं तुम, सारा दिन बीत जाता है, सुबह भी तुमको 5 मिनट नहीं मिलते कि ड्रेसिंग में मैं देख लूं कि मैं कौन, मैं किसका, क्या कर रहा हूं मैं इस दुनिया। क्या मैं यहाँ सिर्फ यही करने आया? छोटा सा बच्चा बनकर आया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, और फिल्म बीतते बीतते अब बुढ़ापा भी आ रहा है, बीमारियां भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं, बंधन भी है, घुटन भी है, परेशानियां भी हैं, लेकिन हम ड्रेसिंग देखते ही नहीं। पापा ने ड्रेसिंग टेबल दिया है मुझे, देखा ही नहीं कभी। पापा ने बेड भी दिया है मुझे कि बच्चे जब तू थक जाए तो बाप की गोद में आके सो। हम
उसकी दी हुई किसी भी चीज को यूज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बुद्धि में रट्टे मार रखे हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ, मुझे पता है कि मुझे किस समय पे क्या चीज यूज करनी। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या? नॉलेजफुल आदमी। उस लड़की को पता है कि जब मुझे जाकर चाय बनानी है ना, तो बेड पे थोड़ी चाय बनेगी, उसके लिए तो बर्तन चाहिए, किचन चाहिए, गैस चाहिए। नॉलेजफुल का यही मतलब होता है बस। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें जब जो चीज चाहिए हो, बाबा कहता है तुम इसको यूज करना सीखो। बच्चों को सिखाते हैं ना बेड पे कैसे बैठना है, सोफे पे कैसे बैठना है। बाबा कहते हैं माया आती है ऐसा तुम्हारा ड्रेसिंग का शीशा ही तोड़ देती है। देख तो शक्ल में दिखाते हैं। सारा दिन रोते रहेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, लेकिन मजाल है कभी वो शीशा देख। एक काम करना, आज से करना इसको, मजा आएगा। उदास होते हो ना कभी कभी, रोने का मन करता है, घबरा जाते हो, अकेलापन खाता है, परेशानी होती है, अननेसेसरी थॉट्स आ जाते हैं। शीशा तो पड़ा होगा घर में, क्या कहते हो, शीशे तो है ना सबके पास में। एक बार शीशे के सामने जाके खड़े हो और एक बार वो चेहरा याद करना जो शादी से पहले का था। याद होगा या पता नहीं, भूल ही ना गया। कंपेयर करना एक बार। जाने कहाँ गए वो लोग, अपने आप को ढूंढो, वो कहाँ गया। शादी से पहले भी तो मैं था, कैसी मेरी जिंदगी थी। मम्मी बुलाती थी आजा रोटी खा ले, ठंडी हो रही। आज जब ये पार्ट मुझको खेलना पड़ता है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही। मैंने भी तो रोटियां खाई हैं गरम गरम, खिलानी पड़ रही है तो दुख हो रहा है। आज तो माँ बनना भी जैसे सजा लगती है, इसलिए माँ कहती है बस एक ही निकम्मी औलाद बहुत है, दूसरी नहीं चाहिए। शीशे को यूज करना, जब जब परेशानी हो, स्ट्रेस हो, अपने शीशे के पास जा। रोने का मन करे रो लेना, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। वेस्ट है ना, गंदगी बाहर फेंकनी चाहिए, फेंको अकेले में फेंको। शीशे के आगे करो जो, और फिर वो शीशा आपसे बात करेगा, आप ही का प्रतिबिंब आपसे बात करेगा। रो लिया। और मन है, वो एक फिल्म आपको देखी होगी, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी नसीब। उसमें क्या दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन बैंडेज लगाता है, माथे पे चोट लगती है उसको, तो बैंडेड तो यहाँ लगानी होती है, लेकिन वो नशे में होता है, तो बैंडेड माथे पे लगाने की बजाय वो शीशे पे लगाता है और फूंक मारता है। हम भी सब देह भान के नशे में हैं। दर्द यहाँ है, फूके बाहर मारते। हंसते हैं ना वो सीन देख के कि वाह, हमें तो लगता है, कहते हैं अमिताभ बच्चन ने शराब नहीं पी पूरी फिल्म, लेकिन एक्टिंग बड़ी अच्छी की। बाबा कहते हैं बच्चे, बैंडेड तो यहाँ लगनी थी, तकलीफ तुमको यहाँ होती है। अंतरात्मा दुख भोगती है उस ड्रामा में, क्या क्या हो रहा है। ड्रामा तो बाबा कहता है अटपटा है, खटपटा है, चटपटा है। तो बाबा कहता है बच्चे हील खुद को करना है, शीशे को फूंक मत मार। हम शीशे को फूंक मारते हैं, खुद को शांत करने की कोशिश कैसे कर, कैसे कर। तब हमारे पास कोई ज्ञान की बात नहीं होती है, होती कुछ नहीं होता ना, हमारे पास कोई योग की पावर होती है उससे। कौन होते हैं उस समय हमारे पास में, कौन होते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास होते हैं व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ। बाबा कहता है ये क्या करते हैं, जैसे जले पे नमक डाल दो ना, ऐसा काम करते हैं हमारे ये व्यर्थ संकल्प। तो इसलिए
आज एक ही पाठ पक्का करेंगे हम कि जो भी हमें अब समय मिला है, ज्ञान हम सब धीरे धीरे समझ रहे हैं। वक्त तो कम है ही, एक एक दिन कम हो रहा है, और लंबी मंजिल हमारे पास यही है कि अपने अपने ही भीतर जो हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा प्रेम, ये जब तक मैं अनुभव नहीं करता ना, तब तक बाबा कहता है तुम बांटोगे क्या खा। जिसका अपना ही पेट दो रोटी को तरस रहा हो, भूख से छिपट रहा हो, वो क्या किसी को खिला ले। तो लंबी मंजिल बाबा कहता है बस यही है। बाबा कहता है बच्चे इनको अपने अंदर, बाबा कहता है इन शक्तियों को, इन बीजों को बाबा कहता है फलीभूत करो। अभी तो ये सिर्फ एक बीज है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में जो जो बातें आती है ना, ये ऋतुएं हैं। ऋतुएं हैं, बाबा कहता है गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, पतझड़ भी होगा, सावन भी आएगा, ड्रामा ऐसा ही होता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो तुझे तुझे बाबा कहता है खिलाने के लिए सहयोगी बनाए, और तुम रोने बैठ जाते हो। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा समय है, भगवान का साथ मिला है। बाबा कहते हैं अगर तुम अभी भी रोते रहे भगवान के मिलने के बाद भी, तो बाबा कहता है इसका मतलब अभी मिला नहीं, अभी समझा ही नहीं तुमने फिर क्या। तो ड्रामा को बाबा कहता है बार बार कंसीडर नहीं करो कि ड्रामा में ये क्यों, क्या, कैसे। बाबा कहता है बस हर बात में कल्याण है, और यही बाबा कहता है वो रास है जो भगवान हम गोपों के साथ खेलता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि वक्त भी कम है और ये लंबी मंजिल है। बाबा कहता है जल्दी जल्दी इसका अनुभव करो, तेज कदम चलो। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी भी। ओम शांति।